बात करें तो फाइनली अब लग रहा है कि जो नो कॉम्प्रोमाइज 5G फोन्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली मैं बात करूँ मोटोरोला की G51 की। अब बात की जाए तो ये उन गिने चुने फोन में से आ रहा है 5G के साथ जिनके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिल रहा। मतलब एग्जैक्टली फोन कैसा है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बता देना चाहता हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल 5G फोन हो जाता है। लगभग 15,000 रुपए 14,999 इसका प्राइस है और इसके अंदर आपको 12 यानी कि 12 5G बैंड्स देखने को मिल रहे हैं और एक लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल रहा है Qualcomm स्नैपड्रैगन का। लग रहा है कि मोटोरोला थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव हो रही है और कुछ अच्छी चीजें डेवलप करना चाहती है और अच्छे फोन्स यहाँ पे आपको देना चाहती है। लेकिन क्या सब कुछ इस फोन के अंदर अच्छा है, कुछ खराब चीजें नहीं है? वेल, अच्छी बुरी दोनों बातों के बारे में बात करेंगे, पूरा एंड तक देखते रहना, सारी सच्चाई पता चल जाएगी आपको। वीडियो पसंद है लाइक करो, और मैं देख रहा हूँ लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले बात करना चाहूंगा 14,999 इसका प्राइस है, लेकिन एग्जैक्टली इस फोन के अंदर क्या चीजें देखने को मिल रही है उनके बारे में यहाँ पे सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ मैं कहूंगा कि यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया TFT या 90 हर्ट्ज डाल के 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। हालांकि मेरे हिसाब से अभी भी एमोलेड डिस्प्ले होता तो बेटर चीज होती, लेकिन प्राइस पॉइंट ऐसा रखा है कि 15,000 के रुपीज पे आपको 120 हर्ट्ज का अगर डिस्प्ले मिल रहा है अच्छा LCD वाला तो वो सही है। हालांकि इसके अंदर जो रेजोल्यूशन है वो है फुल HD प्लस का, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन है वो है यहाँ पे NEG ग्लास की। जी हाँ, अब NEG ग्लास की जो प्रोटेक्शन दी गई ना ये बिल्कुल बराबर है जैसी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 में देखने को मिलती है। यानी कि जो प्रोटेक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 अवेलेबल करवाता है वैसी प्रोटेक्शन NEG ग्लास में है। हालांकि मेरा सजेशन ये रहेगा कि कोई भी फोन ले तो एक टेम्पर्ड ग्लास या फिर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा ले फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पर्पस, तो वो एक चीज यहाँ पे बेटर रहेगी। इसी के साथ ही बात करें तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी, हालांकि कोई HDR डिस्प्ले नहीं है लेकिन पैनल की क्वालिटी यहाँ पे सही है। इसके साथ ही वाइड बैंड L1 का भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप HD क्वालिटी के अंदर नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। ये कुछ चीजें यहाँ पे डिस्प्ले की, हालांकि LCD डिस्प्ले लेकिन क्वालिटी LCD की यहाँ पे सही है। इसके साथ ही मुझे मालूम है काफी सारे गेमर्स का सवाल होगा कि टच सैंपलिंग रेट क्या है, तो हाँ 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट है कि गेम खेलते वक्त अगर आपको तुरंत कोई एक्शन वगैरह लेना है तो वो आप यहाँ पे आसान तरीके से ले सकते हैं। इसी के साथ ही बात करते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में। देखो यहाँ पे इंडिया में डेब्यू हो रहा है सबसे लेटेस्ट चिपसेट का, जो कि Qualcomm स्नैपड्रैगन का 480 प्लस, 480 नहीं है 480 प्लस चिपसेट है। 400 सीरीज में एक 5G चिपसेट उन्होंने निकाला है। अब बात की जाए तो 400 सीरीज का एक बिल्कुल ही लेटेस्ट 5G चिपसेट है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखो यहाँ पे मैंने इसको ट्राई किया, टेस्ट किया तो पता चल गया कि एग्जैक्टली जो 480 प्लस है वो नेमिंग स्कीम में थोड़ी गड़बड़ कर दी शायद Qualcomm ने, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मिल रही है ये मिल रही बराबर आपको 720G के। इवन बात करें तो 720G वाले चिपसेसर से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 480 प्लस में जो CPU की स्पीड है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पे GPU आपको ज़्यादा पावरफुल मिल रहा है और इवन जो बेंचमार्किंग स्कोर वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है स्नैपड्रैगन 480 प्लस और 720G में। तो देखा तो 720G एक अच्छा चिपसेट था, एक स्टेबल था, और जो 480 प्लस है वो उसी को ही यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है और बदले में यहाँ पे आपको 5G डाल के दे रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। यानी कि आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और फोन को अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो कोई भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और एक 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे अच्छे तरीके से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है मोटोरोला के इस फोन के अंदर। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। हालांकि 5G भी इस फोन के अंदर दिया गया, तो 5G के 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, लेकिन एक बात ये कि यहाँ पे 4G भी और 4G का जो कैरियर एग्रीगेशन होता है ना 3CA वाला, उसका भी यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बेटर करिए कनेक्टिविटी के अंदर, 4G कैरियर एग्रीगेशन, 5G के 12 बैंड, प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो काफ़ी सही चीज़ें हैं। लेकिन वही बात करें इसके अंदर और क्या खास चीज़ें हैं, देखो इसके अंदर बारी आती कैमरा की। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो कि सैमसंग का JN1 सेंसर। इसके बाद जहां दूसरे 5G फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिसिंग था वो यहाँ पे है, जो कि है नॉर्मली 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। 50 मेगापिक्सल से इमेजेसली यहाँ सैमसंग का JN1 सेंसर यूज किया गया। मेरे हिसाब से क्वालिटी यहाँ पे ठीक मिल रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। पोर्ट्रेट मोड में भी सही काम किया है और इसके साथ ही बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे इमेजेस की क्वालिटी यहाँ पे मेरे को एक्सेप्टेबल लगी और ठीक ठाक कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
हालांकि सिर्फ एक चीज़ जो कैमरे के बारे में मेरे को आपको बताना है वो है कि थोड़े टाइम मैंने यहाँ पे कैमरा यूज़ किया, उसके बाद जो कैमरे का यूआई था वो थोड़ा सा लैग हो गया था, यानी कि हल्का सा लैगी यूआई देखने को मिल रहा था, स्क्रीन में फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिल रहे थे, लेकिन काम ये अच्छे से कर रहा था। अब ये हो सकता है कोई ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि चिपसेट तो यहाँ पे कैपेबल है, लेकिन शायद कैमरा ऐप उसका अच्छे तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पा रही हो। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जब कैमरा यूज़ करते समय हल्का सा लैग महसूस हुआ था। लेकिन वहीं बात करें इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में, वहाँ कोई भी लैग नहीं था, वहाँ पे सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस था जो कि काफ़ी अच्छा था। हालांकि बात की जाए तो ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड 11 को यूज़ किया गया। मेरे हिसाब से इसे प्योर एंड्रॉयड 11 कहना सही है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर उन्होंने अपनी माई यूएक्स की क्लियर लगा दी, जिसके अंदर आप कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत थीम्स वगैरह सेट कर सकते हैं, माइनर कस्टमाइजेशन से ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसके साथ ही बात करी जाए तो यहाँ पे आपको मोटो जेस्चर्स, जो गेमिंग मोड होता है वो, डॉल्बी एटमॉस का जो इक्वलाइजर होता है वो, इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डाल दी है, जिससे फ़ोन की फंक्शनलिटी इंक्रीज हो गई है, लेकिन जो स्टॉक यूआई का लुक एंड फील होता है वो मेंटेन है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ लगती है, एक भी फालतू ब्लोटवेयर नहीं है, एक भी फालतू की ऐप नहीं डाली इन्होंने, एक भी ऐड वाली चीज़ नहीं है। मतलब आपको एक क्लीन जो एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि मोटोरोला एटलीस्ट सॉफ्टवेयर वाले डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर कोई फ़ोन लेना चाहता है कि उसे मोस्ट क्लीन एक्सपीरियंस मिले, तो मोटोरोला का फ़ोन यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही थिंक शील्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आता है, जिसका बेनिफिट ये कि आपको एक एक्स्ट्रा लेयर मिलेगी सिक्योरिटी की, ताकि आपके फ़ोन का जो डेटा जो फ़ोन के अंदर है तो उसे थोड़ा प्रोटेक्ट किया जा सके और एक आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस दिया जा सके। थिंक शील्ड जो है वो एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, सिक्योरिटी सर्विस जैसा है, जो हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी प्लस सॉफ्टवेयर लेवल की एक्स्ट्रा एडिशनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करती है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको एक क्लीन एंड्रॉइड मिल रहा है प्लस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल रही है, तो ये कुछ चीज़ें फ़ोन को यहाँ पे थोड़ा बेटर बना देती हैं। इसके साथ ही बात किया तो बॉटम में हेडफोन जैक है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर मिल रहा है। स्पीकर की क्वालिटी मैं कहूँगा डिसेंट कहूँगा, बिल्कुल ही ज़्यादा लाउड नहीं है। इसके साथ ही 5000 mAh की बैटरी, और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए 20 वाट का चार्जर बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही बात करें फ़ोन की बिल्ड वगैरह की, तो बिल्ड थोड़ी सी सही है, मतलब हल्का सा मोटा फील होता है। अराउंड 208 ग्राम इसका वेट और 9 mm की थिकनेस है। फोन थोड़ा सा मोटा लगता है, ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरफ जो कवरिंग देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है प्लास्टिक की। हालांकि पीछे जो हल्का सा जो ब्लू ग्रेडियंट का जो लुक दिया है वो देखने में थोड़ा सही लगता है, लो के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा है। हालांकि हल्का सा मैट फिनिश के साथ आता है, लेकिन हाँ मैं बोलना चाहूँगा चारों तरफ प्लास्टिक की बिल्ड देखने को मिलती है, जो कि शायद इस प्राइस पॉइंट पर थोड़ी कॉमन हो गई है। लेकिन एक बात की जाए तो इसे आप प्रोटेक्शन लगाने के लिए जो कवर केस होता है बॉक्स के अंदर जाता है, जिसे आप यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। अब इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको उसकी 4GB रैम देखने को मिलता है और 64GB का ही वर्जन देखने को मिलता है, यानी कि 4GB की LPDDR4X रैम है, और जो स्टोरेज है ये है इसका UMCP स्टोरेज, जिसकी रीड राइट की स्पीड UFS 2.2 के बराबर है। लेकिन बात यह कि सिर्फ 64GB स्टोरेज है और 4GB रैम का ऑप्शन है। एक ही रैम स्टोरेज वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया है इन्होंने, कोई 6128 यहाँ पे निकाला। लेकिन ये एक चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी कि ये चीज़ इन्हें शायद नहीं करनी चाहिए थी। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसके प्रोज के बारे में बात करूँ, डेफिनेटली 480 प्लस की परफॉर्मेंस, जो 5G के मल्टीपल बैंड्स है उसका सपोर्ट, यहाँ पे आपको 4G कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल रहा है, एक प्योर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पे एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है वो भी आएगा, 2 साल तक सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट लेगा। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस करी है, और ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनाया वो काफ़ी सॉलिड बनाया है। लेकिन कौन सा मेरे को सिर्फ एक चीज़ लगती है कि फ़ोन उन्होंने यहाँ पे सही बनाया, प्राइस पॉइंट भी सही रखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही रैम स्टोरेज का वर्जन अवेलेबल करवाया, वो है 464 का। अब 64GB देखा तो 2019 तक चल जाती थी, अब 2021 और 2022 जब आने वाला है 64GB थोड़ी सी कम है। अगर ये लोग क्या करते कि 128GB वाला मॉडल निकाल दें फ्यूचर में भी, तो एक बेटर चीज़ हो सकती है। यानी कि कोई भी इंसान अगर एक 5G फ़ोन का भी लेगा तो लंबे समय तक चलाएगा, और 64GB बहुत ही जल्दी भर जाएगी, और ऊपर से हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रहा है, तो ये एक चीज़ है। अगर लंबे समय तक फ़ोन अगर यूज़ करना है, 128GB स्टोरेज मिले तो डेफिनेटली फ़ोन के साथ काफ़ी सॉलिड चीज़ होती। तो 16-17 के रेंज के अंदर 128 वाला भी अगर वर्जन आ जाए तो वो बेटर चीज़ होगी इस फ़ोन के लिए। सिर्फ यही एक जो कमी है वो मुझे यहाँ पे फ़ोन के अंदर लगी। लेकिन बात की जाए ओवरऑल फ़ोन की, तो फ़ोन देखा तो वर्डिक्ट ये कि रिकमेंड किया जा सकता है। मार्केट में जितने भी 5G फ़ोन्स हैं उनमें कहीं ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन इस फ़ोन में आपको नो कॉम्प्रोमाइज़ 5G
5G देखने को मिल रहा है। हालांकि रैम स्टोरेज कम है। अगर आप इस फोन को ले रहे हैं और आपको लगता है कि 64GB आपके लिए सही है और लंबे समय तक आप निकाल देंगे, तो डेफिनेटली ये फोन आपको रिकमेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा 64GB से काम नहीं चलेगा, तो ये बात आपको जानने वाली है। अगर आपका काम चल सकता है तो ये फोन आपको बिल्कुल रिकमेंड किया जा सकता है। आपको एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात की जाए तो अच्छा फोन यहाँ पे मोटोरोला ने बनाया है और एक ऐसा 5G फोन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है जो कि मार्केट में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर दे। तो अब अच्छा लग रहा है कि मोटोरोला वाले यहाँ पे सही काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में भी सही काम कर रहे हैं, हार्डवेयर में भी कर रहे हैं। अब कुछ जो छोटी छोटी चीजें अगर वो इंप्रूव करने लग जाए तो बेटर होगा। जैसे रैम स्टोरेज का एक वर्जन निकाला, उम्मीद करते हैं शायद फ्यूचर में 128GB वाला निकाले तो वो बेटर चीज होगी। तो दोस्तों ये सारी कहानी खत्म होती है यहाँ पे। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, लेना चाहते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो में अभी तक बने हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।